नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बाई दो चाणे में आप सभी का फिर से स्वागत करूँ हूँ। आज आप करांगा हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और सीईटी मेंस की जो मैथमेटिक्स है उसकी अपन परसेंटेज का आई वाले प्रश्नों का गजब का तोड़ निकाला है। उसकी पांचवी जो वीडियो है यह आज अपन लेके आया हाँ। इसके अंदर अपन देखो 8वां कॉन्सेप्ट है। इससे पहले अपन 7 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अपन का 8वां जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा वो क्या होगा। तो देखो कितना हो जाएगा, x% की वृद्धि हुई थी, y रुपए में 1 किलोग्राम सामान कम खरीद पावा है। तो जो यो फिलहाल को जो रेट है वो हो जाएगा कुछ है, शुरुआती जो मूल्य थो आरंभिक मूल्य थो वो कितना थो। तो x रुपए की वृद्धि हुई थी, y रुपए में 1 किलोग्राम सामान अधिक खरीद पा रहे हो है। और यो कितना खरीद पा रहे हो है, 100 से x% अधिक खरीद पा रहे हो है। ठीक है, अगलो एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें कमी कर देगो। तो देखो नोवा कॉन्सेप्ट है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है। तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो देखो x% की कमी करी गई, y रुपए में 1 किलोग्राम सामान अधिक खरीद पावा है। तो जो अपनो प्रेजेंट को जो मूल्य है, फिलहाल जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, यो हो जाएगा कुछ है प्रारंभिक मूल्य कितना है। तो देखो x% की कमी हुई, y रुपए में 1 किलोग्राम सामान ज्यादा खरीद पावा है। ठीक है, तो कितना तो 100 से उतना ही अपन कमी करी गई है तो कम कर दो। इसने अपन एक तरीका था और भी देखांगा, एक कॉन्सेप्ट अपनो इसमें यो भी शामिल होगो कि बात करांगा कि मूल्य कितनों से और इसके अंदर अपन कितनी मात्रा खरीद पा रहे हैं। उसकी क्वांटिटी जो होगी, प्राइस कितना होगो और उसकी क्वांटिटी जो अपन लेके आवांगा वह कितनी होगी। यदि आप कहा कि पहले जो अपने घर रेट आया करतो कोई a रुपए में सामान आया करतो और अब वो सामान b रुपए में आ रहा है, तो जो उसमें क्वांटिटी आओगी वह इसकी रेसिप्रोकल हो जाए। तो कैसे कहा, जो पहले जो b वैल्यू आया करती, a रुपए में b सामान आया करतो, तो अब b रुपए में 1 किलोग्राम सामान आओगो। इस कॉन्सेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन ने करांगा। तो देखो पहला जो अगला क्वेश्चन है अपना 57 क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन, इससे पहले अपन 56 क्वेश्चन ही वह कंप्लीट कर लिया ही। आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सको हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखो है। वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरा कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उठे जाकर देख सको हो। देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, सेब के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम सेब कम खरीद पाता है। तो सेब का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, मतलब फिलहाल जो मूल्य है ना वो क्या होगा, ये बात पूछ रहे है। क्या है कि 10% की क्या करी गई है, वृद्धि कर दी गई। तो देखो 10% वृद्धि तो मतलब कितना बताए, तो x गुणा y बटे 100 गुणा a, यो अपनो प्रेजेंट को जो फिलहाल जो मूल्य है बढ़ो वो मूल्य यो हो जाओ। तो x मतलब 10% की वृद्धि, 10 गुणा 270 रुपए में, y की वैल्यू कितनी है 270 रुपए में, 100 गुणा a, 5 किलो सामान ज्यादा खरीद पा रहे हो, मतलब 5 किलो सेव ज्यादा खरीद पाओ है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कितना बच गयो 27/5, इसने कैंसिल आउट करो, 5 5 25, कितना बच गया 2, तो कितना हो जाओ 5 चौके 20, 5 रुपए 40 पैसा उसको फिलहाल रेट हो जाओ। फिलहाल का रेट था यही सेव कैश का 5 रुपए 40 पैसा का हिसाब से फिलहाल जो वो मूल्य है वो हो जाओ। इसने एक दूसरा तरीका से देखो कैसे कि 10% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो कैसे कि जो वैल्यू होगी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो कैसे का है 1/10 होगी। कैसे का है 10/100 करांगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो, कितनी बच जाएगी 1/10। तो समझो कहा कि पहले जो प्राइस थो और कितनी क्वांटिटी आया करती, यह चीज देखो। प्राइस के तो पहले 10 रुपए में जो चीज आया करती, 10 रुपए में सेव आया करता, अब कितना हमारे यही 1 बढ़ के 11 में, कितना को रेट होगा अब 11 को, क्योंकि 10% बढ़ गयो। जो चीज पहले 10 रुपए की आया करती वह अब 1 बढ़ के कितना की आ रही है 11 की।
तो क्वांटिटी कितनी आओगी, पहले 11 आया करती, अब रेट बढ़ गयो तो क्वांटिटी कम आओगी, कितनी हो जाएगी 10। तो देखो क्वांटिटी पे कितना अंतर आ गो, तो कैसे कहा पहले 11 किलो आया करता सेव, अब 10 किलो सेव आ रही, तो कितना को अंतर आ गो, 1 को। भाई 1 को नहीं 5 किलो को अंतर बता रहे हो है, ठीक है, अंतर 5 किलो कम दिखा रहे हो है, तो कम कितना होगा 5 किलो। अब देखो अपन पूछे ही कि फिलहाल का रेट मारे ही, तो कितनी क्वांटिटी लेके आ रहे हो है 10, फिलहाल 10 किलो आ रही, तो मतलब कितना हो जाएगा 5 किलो का अंतर से 1 को मतलब 5 है, तो 10 को मतलब कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। पूछे 11 की बात करांगा तो कितना हो जाएगा 11 5 55। भाई 1 5 का बराबर है, 10 कितना के बराबर होगा भाई 10 से गुणा कर दो वो साइड, कितना हो जाएगा 50। यदि 1 5 का बराबर है तो 11 कितना के बराबर होगा 55 का बराबर होगा, 11 से गुणा कर दी गई। अब समझो इसमें कि नयो रेट और पुरानो जो रेट है वो कितना होगा, तो कैसे कि जो अपन प्रारंभिक जो मूल्य थो, प्रारंभिक जो मूल्य थो वो कितना रहे थो। अब ये देखो कि कैसे कि अब इसके अंदर अपन करने 270 रुपए में, 270 रुपए में अब कितना सामान खरीद पा रहे हो है, कैसे कहा कि जो अब 10 किलो सामान खरीद पावा है, मतलब 10 नहीं बल्कि 50, क्योंकि देखो क्वांटिटी रेशियो कितना थो 10 किलो सामान थो, 1 किला की वैल्यू कितनी है 5 किलो, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 50, तो कैसे कहा 50 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कट जाओ, 27 ने 5 से भाग दो, आज कितना आए तो 5 रुपए 40 पैसा। अब पूछा है कि जो पहले को जो यो तो है अब को मूल्य, जो यो है फिलहाल प्रेजेंट को मूल्य, अब पहले जो किस रेट में आया करता, तो कैसे कहा 270 रुपए में पहले कितना जाया करता 55 किलो आ जाया करता, कितना जाया करता 55 किलो। इसने जैसे यहाँ पर डिवाइड करांगा तो 4.9 के समथिंग अपना आएगा, मतलब पहले जो रेट थो वो 4 रुपए 90 पैसा के आसपास थो, अब किस रेट में रही 5 रुपए 40 पैसे के हिसाब से रही, तो ऑप्शन नंबर अपनो 20 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपए में पहले से 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है। तो देखो ये कैसे 14% की क्या होगी, इसके अंदर वृद्धि होगी, 342 रुपए में 7 किलो आलू ज्यादा खरीद पावा है, कम खरीद पावा है, तो कुछ ऐसे जो आरंभिक मूल्य था आलू को वो कितना था, तो देखो 14% की वृद्धि होगी, 342 रुपए में 7 किलो आलू कम खरीद पावा है, तो गुणा में कितना हो जाएगा, देखो आरंभिक मूल्य की बात कर रहे हो तो 100 के अंदर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 14% जोड़ेगा कितना हो जाएगा 114, तो कैंसिल आउट करो 7 से काटो 7 दूनी 14, 114 तीये कितना हो जाएगा 342, तो कितना हो जाएगा कैसे कहा 3 दूनी 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहले आलू आया करता, यो अपनो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपनो सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 400 रुपए में पहले से 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो देखो कि कैसे 10% की क्या होगी वृद्धि होगी। अब देखो 400 रुपए में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कौन सा मूल्य पूछा है, बढ़ा हुआ मूल्य, तो डायरेक्ट कर दो बटे 100 गुणा कितना सामान ज्यादा खरीद पावा है, तो 8 किलो चावल ज्यादा खरीद पावा है, तो देखो कैंसिल आउट करो 0 से 0 गया, 4 से काटो 4 दूनी 8, 2 से काटो 5, कितना हो जागो बढ़े हुए जो मूल्य है वो फिलहाल को मूल्य है कितना है 5 रुपए किलो के हिसाब से चावल फिलहाल आ रहा ही, यह बात पूछी गई है। क्लियर है भाई। यदि पूछा है ऑप्शन अपनो ए सही हो जागो, यदि पूछा है कि जो पहले जो मूल्य थो वो कितना हो जागो, तो देखो 400 रुपए में 10% की वृद्धि होने के कारण 8 किलो सामान कम खरीदो जा है, चावल कम खरीदे जाए इसी, लेकिन पूछा है कि पहले को जो मूल्य थो तो इसके अंदर क्या करांगा अपन 10% बढ़े हुए मूल्य इसके अंदर जोड़ देंगे, कितना हो जागो जुड़ जागो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 8 से काटो कितना हो जाएगा 8 5 40, कितना हो जाएगा 50, 50 बटे 11, 50 बटे 11, तो 11 चौक 44, कितना बच गया 6,
तो कैसे कहा 11,5,55, 11,5,55 समथिंग कितना हो जाएगो 4 रुपए 55 रुपए के हिसाब से पहले सामान आया कर, तो अब 5 रुपए के हिसाब से चावल आ रहा है। तो अपनो ऑप्शन क्या हो जाएगो ए क्लियर हो जाएगो। ठीक है, अपनो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 360 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है? इसमें पूछो आरंभिक मूल्य। तो देखो 20% की क्या हुई है वृद्धि होगी। तो देखो 20% की वृद्धि गुणा कैसे कहा 360 रुपए में 360 बटे कितना सामान कम खरीद पावा है 10 किलो आलू कम खरीद पावा है, और गुणा कौन सा मूल्य पूछ रहे हो प्रारंभिक मूल्य, तो 20% की वृद्धि इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो, 12 तिये 36 कैसे कहा 30 आगो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो कितना आगो 3 दूनी 6 रुपए प्रारंभिक मूल्य थो। आरंभिक मूल्य कितना थो 6 रुपये। ये अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? मतलब फिलहाल जो प्रेजेंट में जो मूल्य है, फिलहाल को जो मूल्य है वो पूछो जा रहे है। तो देखो 20% की क्या करी गई है 20% की कमी करी गई है। तो देखो 20% की कमी गुणा 500 रुपए में 500 रुपए में बटे कितना किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद पाओ है चीनी ज्यादा खरीद पाओ है कैसे कहा 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदी जा रही है। कितनी 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदी जा रही है, और गुणा देखो कितना हो जाएगो रूल के अकॉर्डिंग कितना तो फिलहाल पूछो घटा हुआ मूल्य, मतलब फिलहाल को जो मूल्य है ना वो पूछो जा रहे हो, तो कितना हो जाएगो 100, कितना हो जाएगो 100 कैंसिल आउट करो, जीरो से जीरो 5 से काटो 4, तो अपने रेट कितना आ जाएगो 5 चौके 20 रुपए। फिलहाल जो रेट है वो कितना हो जाएगो 20 रुपए। घटे हुए मूल्य की बात कर रहे हो तो घटे हुए मूल्य कितना है 20 रुपए। ऑप्शन नंबर अपनो बी करेक्ट हो जाएगो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है? देखो पहले जो मूल्य था ना वो पूछ रहे है। तो देखो 10% की क्या हुई है कैसे कहा 10% की कमी हुई है। तो देखो 10% की कमी गुणा 450 रुपए में 450 रुपए में गुणा कर दो, कितना किलो चावल अधिक खरीद पावा है 5 किलो, तो गुणा 5। पूछो कौन सा मूल्य है? तो पूछो है आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य पूछो है तो 10% की कमी कम कर दो, तो कितना हो जाएगो 100 से 10 कम करांगा कितना जाएगो 90। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो, 5 से 5 दूनी 10 9 5 45 कितना हो जाएगो 5 दूनी 10 रुपए के हिसाब से क्या हो गयो प्रारंभिक जो मूल्य थो वो का रेट को थो 10 रुपए के हिसाब से चावल आया करता। क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 63 है, आम के मूल्य में 15% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 340 रुपए में 5 किलोग्राम आम अधिक खरीद पाता है। तो आम का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है? तो देखो क्या कैसे कमी कर दी गई 15% की, 15% की क्या होगी कमी होगी। तो देखो कमी हुई 15% की गुणा 340 रुपए में बटे 5 किलो अधिक खरीद पावा है आम गुणा। अब यह चीज देखनी है मूल्य कौन सा पूछा है आरंभिक, कितना हुई से कमी हुई से 15% की कमी, तो आरंभिक पूछा है तो 15 कम कर दो 100 से कितना हो जाएगा 100 से अपन क्या करना ही 15 कम कर देना ही, अधिक पूछ तो आपा जोड़ देता। तो देखो कितना होगा 5 से इसने कैंसिल आउट करा 5 दिए 15, तो अपन वैल्यू कितनी बच रही है देखो 3 गुणा 340 बटे कितना हो जाएगा भाई कैसे कहा 85 आ गया। कितना आ गया 85। देखो 17 से काट जा 17 5 85 और 17 दूनी 34, तो बड़े आ गया 20, 5 से काटो
5 चौके 20, तो कितना होगा 4 तिये 12, 12 रुपए के हिसाब से पहले आम आया करता, अब उसको रेट 15% की कमी आ गई। क्लियर है, पहले जो रेट था वो कितना था 12 रुपए तो ये अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 250 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो देखो इसमें 20% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। क्या होगी इसमें कमी, तो 20 गुणा कितना हो जाएगा भाई 250 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो पूछो है घटा हुआ मूल्य क्या होगा। घटा हुआ मूल्य की बात करें तो डायरेक्ट क्या कर देंगे आप बटे 100 कर देंगे। यदि पूछे तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो कैसे कहा 20% अपन कम करना पड़ता, मतलब 80 आता। अब डायरेक्ट 100 जाएगा, तो कैंसिल आउट करो, 5 से काटांगा, 5 चौके 20, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना होगा 5 दूनी 10, जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाएगा 10 रुपए अपन कहने घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 65 है, संतरे के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम संतरे अधिक मिलते हैं, तो संतरे का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। तो देखो 25% की क्या हुई है, कैसे कहा 25% की कमी है, तो 25 गुणा 240 रुपए में कितना में 240 में 2 किलो संतरा ज्यादा खरीद पावा है वो, तो देखो घटा हुआ मूल्य की बात कर रहे हो है तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रख दो 100। देखो 25 से काटो, 25 चौके 100, 4 छिके 24, 2 से काटो कितना हो जाएगा 30, तो अपने कहने घटा हुआ मूल्य आ गया वो कितना आ गया, कैसे कहा 30 रुपए के हिसाब से फिलहाल संतरा आ रही। क्लियर है भाई, तो ऑप्शन नंबर अपना ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, 30 रुपए अपने कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए अपने कने करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कॉन्सेप्ट नंबर 10 है अपना, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि उस वस्तु पर खर्च में केवल y% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो तो अब उसकी खपत कितनी होगी। तो देखो 1 किलोग्राम तो उसकी क्या होगी, पहले की जो खपत थी। 100 रुपए में y की क्या करी है, इसने वृद्धि करी है खुद ने। ठीक है, y ने खुद ने वृद्धि कर दी, जो व्यक्ति है उसने कर दी y रुपए की वृद्धि, y% की वृद्धि, और टोटल में कितनी वृद्धि हुई है, तो x% की वृद्धि हुई है। ये अपने कहना इसको रिजल्ट को 11वां जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ने इसकी खपत में इस प्रकार वृद्धि कर दी कि खर्च केवल y% की कमी हो। यदि मूल्य कमी से पहले वस्तु का खपत जो थी वह 1 किलोग्राम हो तो अब उसकी खपत कितनी होगी। तो क्या होगा, देखो 100 के ऊपर उसने कितनी कमी कर दी, y% की कमी कर दी, और टोटल जो वस्तु का मूल्य में कमी कितनी हुई है, x% हुई है, और 1 किलो की जो पहले थी वह खपत होया करती, तो अब कितनी होगी, यह अपन है इसको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसने क्वेश्चन नंबर 66, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चावल पर खपत में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी होगी। तो देखो ये कैसे है, 25% की रेट में कमी आई है, कितनी होगी, मूल्य जो था उसमें कमी कितनी आ गई 25% की, और व्यक्ति ने कमी कितनी कर दी, उसके लिए केवल 15% की कमी नजर आ रही है। अब देखो 30 किलो चावल वो पहले यूज करा कर, तो कितनी कमी कर दी उसने, 15 की कमी कर दी, तो कैसे कहा 100 से 15 कम कर दो, 100 से 15 कम कर दो, बटे कितना हो जाएगा
कैश कहाँ 100 से टोटल कमी कितना किया इसे 25 की कमी आई इसे कितने की 25 की टोटल कमी हुई। तो देखो 30 गुणा कितना हो गया भाई 85 बटे कितना बच गया 100 से 25 कम करांगा 75 काट दो भाई इसने 15 से काटो 15 दूनी 30 और 15 5 75 5 से काटो 5 एकम 5 और 17 5 85। तो कैश कहाँ 17 दूनी 34 जो पहली जो अब है वह खपत कितनी होगी कैश कहाँ 34 किलो की खपत होगी। पहले 30 किलो लगेगा करता अब कितना लगेगा 34 किलो लगेगा और उसके लिए केवल 15% की होगी कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर अपनों एक क्लियर हो जाए वो ऑप्शन ए अपनों बिल्कुल सही है। तो देखो ये कैसे है एक दूसरा तरीका से इसने देखना चाहा तो ये क्या है 100 रुपए में कोई चीज लेके आया कर तो पहले उसको रेट कितना आगो कितना होगा वही 25% की कमी आ गई मतलब अपन कहने वह रेट में आ रही है 75 में 25% की क्या होगी कमी होगी। अब देखो उसने 100 से कितनी वैल्यू कम कर दी जो चीज 100 की आया करती अब उसके लिए केवल और केवल 15% की कमी नजर आ रही है। तो कैसे कहा अब इसके लिए जो वैल्यू आओगी वह कितना क्या होगी 85 की आओगी कितना क्या होगी 85 की आओगी। अब देखो इसमें कितना की कमी होगी तो कैसे कहा वह होगी 10 कितना की होगी 10 की और 10 की कमी कितना पोइस है तो कैसे कहा 75 पोइस है कितना होगी 75 पे। तो देखो 5 से काट दो 5 दूनी 10 और 5 से काटांगा 15 5 75। अब देखो 2/15 इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। देखो पहले यदि उसकी खपत 15 किलो आया करती तो अब वो कितनी खपत कर रहे हो है 2 बढ़ा के कितनी हो जाएगी 17 उसकी खपत कर रहे हो है ठीक है। तो अब देखो यदि 15 किलो पहले लग करता अब कितना लग रहा ही 17 किलो लग रहा ही। तो देखो अब नु कहे कि पहले 15 नहीं 30 लग करता मतलब कितना दुगुना लग करता 15 से दुगुनी वैल्यू लग करती मतलब 30 किलो लग करता। तो अब 17 से 2 गुना ज्यादा लगेगा तो कैसे कहा 17 दूनी 34। अब उसकी जो खपत होगी वह कितनी हो जाएगी 34 किलो की खपत हो जाएगी। देखो 15 किलो पहले लगा करता अब 2 बढ़ा के कितना लग रहा ही कैसे कहा 17 लग रहा ही। तो देखो 15 की खपत पहले थी अब कितना की होगी 2 बढ़ा के 17 की पहले नु कहा 15 की नहीं बल्कि 30 की खपत थी मतलब कितनी थी इसकी दुगुनी। तो 2 से गुणा कर दियो तो पहले अब 17 की आ रही है तो मतलब 17 की नहीं 2 से गुणा हो गई कितना किया जाएगी 34 किलो की खपत आ जाएगी। यही अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो देखो क्वेश्चन 67 है चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम थी तो अब उसकी खपत कितनी होगी। तो देखो ये कैसा है 30 किलो चावल की पहले खपत थी उसने वृद्धि कर दी कितनी 17% की कितनी होगी परिवार की वृद्धि होगी 17%। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 17 बटे कुल वृद्धि कितनी हुई है तो 35% की हुई है। तो 100 से कितना अधिक हो गया तो कैसे का 35 अधिक हो गया। इसने 16 आउट करो देखो कितना हो जाएगा 30 गुणा 117 बटे कितना हो गया भाई 135। इसने कैंसिल आउट करो 15 से काटो 2 बार 15 दूनी 30 और 15 निम्न 135 9 से काटांगा कितना हो जाएगा 13 निम्न 117। तो कैसे कहा कितना की कमी आई 26 किलो की खपत होगी। अब खपत कितनी होगी 26 किलो की खपत होगी मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो दूसरा तरीका से देखो कैसा है कि एक जो चावल की जो कीमत है कितनी थी 100 रुपए थी पहले अब उसकी खपत बढ़ के कितनी होगी रेट जो बढ़ गयो कितनो 35% बढ़ गयो। तो आप कैसे कहा वरे आगो अब 135 को जो चीज 100 रुपए में आ रही थी वो अब कितना की आ रही है 135 की आ रही है। कहे परिवार ने खपत बढ़ा दी 17% कितनी बढ़ा दी 17%। तो कैसे कहा परिवार उस पर खर्च कितना कर पा रहे हो है जो पहले 100 रुपए खर्च करा कर तो अब 117 खर्च कर रहे हो है। तो देखो 17 से 135 में कितना की वृद्धि हो रही है अभी कैसे कहा 18 की कितना पोरी है 135 पे। अब समझो इसने कैंसिल आउट करो 9 से काट दो 9 दूनी 18 और 15 निम्न 135
देखो 2 बटे कितना हो जाएगा 15 की कमी करनी है। अभी भी क्या रहेगी, कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसका खर्च में केवल 17% की वृद्धि हो। तो देखो जो चीज पहले 15 किलो यूज कराया करता, अब कितनी यूज करनी पड़ेगी, तो कैसे कहा 2 कम करनी पड़ेगी, मतलब 13 करनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी, पहले 15 किलो चावल यूज करा करता, अब 13 किलो चावल यूज करना पड़ेगा। क्या है कि 15 किलो नहीं बल्कि 30 किलो खपत आया करती। तो मतलब कितना से गुणा से, 2 से। तो 2 से गुणा करांगा कितना हो जाएगा 30, और 13 ने भी 2 से गुणा करांगा कितना हो जाएगा 26। यदि पहले 30 किलो खपत आया करती तो अब 26 किलो की खपत करनी पड़ेगी। क्लियर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 14 किलोग्राम थी तो अब उसकी खपत कितनी होगी। ये कैसे है कि पहले जो खपत थी वह कितनी थी, 14 किलोग्राम थी, उसने कमी कर दी 10% की। तो कैसे कहा 100 से 10 कम हो जाएगा, 100 से 10 की कमी कर दी। कुल कमी कितनी हुई है 30% की, तो 100 से कितनी कमी हो जाएगी, कैसे कहा 30 की कमी हो जाएगी। तो देखो 14 गुणा 100 से 10 कम होया 90, और 100 से 30 कम होया 70। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो, 7 से दूनी 14, 7 दूनी 14, कैंसिल आउट करने पे कितना होगा 18 किलो की कुल वृद्धि होगी। टोटल कमी कितनी होगी, जो पहले 14 किलो यूज होया करता उठे अब कितना यूज हुआ 18 किलो यूज हुआ, मतलब ऑप्शन ए अपनो करेक्ट हो जाएगा। देखो कि कैसे है, यदि दूसरा तरीका से देखा कि पहले 100 रुपए के हिसाब से चीनी आया करती, तो उसमें अब 30% की कमी होगी, मतलब अब कितना किया होगी, तो कैसे कहा अब 30% कम, मतलब 70 किया होगी। एक परिवार ने उसमें कमी कर दी कितनी, 10% की। तो मतलब जो चीज पहले 100 की आया करती अब कितनी आओगी, कैसे कहा जो चीज 90 की आओगी। अब देखो कितना की कमी हुई, तो कैसे कहा 20 की कमी हुई, लेकिन कितना पे, तो कैसे कहा 70 पे कमी हुई। अब देखो कितना आगो 2/7। अब पहले जो खपत थी वह 7 किलो थी, अब खपत कितनी होगी 2 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि उनने वृद्धि करी है। देखो वृद्धि कर दी जा है, तो वृद्धि कर दी मतलब बढ़ा दी। अब कितनी खपत होगी 9। जब पहले 7 किलो चीनी लगे थी, अब कितनी चीनी यूज होगी 9 किलो। 9 का 7 किलो नहीं 14 किलो यूज होती, मतलब कितना से गुणा हो रही है, इसका 2 से गुणा हो रही है, तो 14 होगी। अब 2 से गुणा होगी 9 वाली, तो यह भी कितनी हो जाएगी, क्या है कि 2 से गुणा होगी तो कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 किलो अब यूज हो गया। कितनी यूज हो जाएगी 18 किलो, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, वीडियो ने वही लाइक कर दो, कमेंट करो, यदि कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो से तो कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नहीं वीडियो शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करो है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।